जलपरी के हाथ से छूटने के बाद हातिम ताई फिर से दोस्त हाबेदा की राह पर चलने लगे। कई दिनों तक लगातार चलने के बाद बहुत सारे पहाड़, जंगल और मैदान पार करके वे एक विशाल पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने उस पर्वत के ऊपर एक तालाब देखा। उस तालाब के किनारे एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे एक गलीचा बिछा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी वहां से सोकर उठा हो। हातिम ताई थके हुए शरीर के साथ अनिच्छा के बावजूद उस बिस्तर पर जाकर बैठ गए। चारों ओर देखने पर पाया कि आसपास कोई नहीं है। एकदम सुनसान, शब्दहीन वातावरण। कुछ देर बाद नींद से उनकी आंखें भारी होने लगीं और हातिम ताई वहीं लेट गए। लंबे समय तक सोने के बाद एक समय उस जगह का मालिक एक दरवेश लौट कर आया और हातिम ताई को जगाकर उठाया और बोला, हे मुसाफिर, तुम कहां से आए हो और कहां जाओगे? यहां अकेले क्यों लेटे हो? तब हातिम ताई ने मनीर के स्वामी की सारी बातें विस्तार से बताईं। तब दरवेश ने कहा, मैं समझ गया, तुम हातिम ताई हो, वरना कोई और दूसरों के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाएगा? तुम्हारा उद्देश्य जरूर सफल होगा। खुदा तुम्हें हर मुसीबत से बचाएंगे। जब तुम दोस्त हाबेदा पहुंचोगे तब जादू की कन्याएं तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगी। तुम उनके किसी काम में बाधा नहीं डालोगे, लेकिन उनकी मीठी बातों में भूल कर भी नहीं फंसना। सबसे आखिर में आएगी जादू कन्याओं की रानी, एक अपूर्व सुंदरी, यह युवती। इस समय तुम खुद को संयम में रखोगे, किसी भी तरह से उसके प्रति लालच नहीं करोगे। जब तक तुम उसका हाथ नहीं पकड़ते तब तक तुम वहां रह सकते हो। जैसे ही तुम रानी का हाथ पकड़ोगे वैसे ही तुम दोस्त हाबेदा पहुंच जाओगे। यह सब सुनकर हातिम ताई ने कहा, ठीक है बाबा, मैं आपके कहे अनुसार ही काम करूंगा। उसी क्षण अचानक एक आदमी उनके लिए खाना लेकर आया। दरवेश के अनुरोध पर हातिम ताई ने वहीं खाना पीना पूरा किया और शाम ढलने पर वहां रात भी बिताई। अगले दिन सुबह दरवेश से विदा लेकर हातिम ताई दोस्त हाबेदा की ओर रवाना हो गए। चलते चलते दोपहर पार होने के बाद दोपहर के बाद के समय में वे एक जलाशय के पास पहुंचे। थके हुए हातिम ताई जलाशय के पास एक पेड़ के नीचे खड़े होते ही एक अपूर्व रूप सी युवती जलाशय से निकलकर आई, जिसका पूरा शरीर नग्न था। तब शर्मिंदगी में हातिम ताई ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह युवती आई और हातिम ताई का हाथ पकड़कर उसे पानी के अंदर खींच ले गई। इसके बाद हातिम ताई ने आंखें खोलीं तो वे हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि वे एक अपूर्व सुंदर बगीचे में खड़े हैं और उनके चारों ओर सुंदर युवतियां उन्हें घेरे हुए खड़ी हैं। हातिम ताई ने जैसे ही आंखें खोलीं, वे गीतों में मग्न हो गईं। यह सब देखकर हातिम ताई स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, यह क्या माजरा है? यह बगीचा और ये युवतियां कहां से आईं? अगले ही पल उन्हें समझ आया कि वे जादू कन्याओं के चंगुल में फंस गए हैं। इसलिए हातिम ताई निष्पक्ष रहकर युवतियों के कार्यकलाप देखते रहे। कुछ देर बाद जादू कन्याएं हातिम ताई को लेकर एक अपूर्व सुंदर महल के अंदर प्रवेश कर गईं। उन्होंने सामने देखा हीरे और कीमती जवाहरात से बना एक बादशाही सिंहासन। हातिम ताई धीरे धीरे उस खाली सिंहासन के पास जाकर खड़े हो गए। तब तक जादू कन्याएं दीवारों के अंदर प्रवेश करके अदृश्य हो गईं। अब महल पूरी तरह खाली हो गया। हातिम ताई कुछ देर तक सिंहासन के पास खड़े रहने के बाद वहां बैठ गए। ठीक उसी समय दीवार से एक युवती निकलकर आई, जो असाधारण रूप से सुंदर थी और उसका शारीरिक गठन अपूर्व था। उसकी आंखें मोहक थीं। हातिम ताई ने उसकी आंखों की भाषा समझी, फिर भी खुद को संयम में रखा। तब वह युवती उनके सामने नाचने लगी, लेकिन हातिम ताई अपने फैसले पर अडिग रहे। वे चुपचाप बैठे रहे। एक समय वह युवती नाचते नाचते हातिम के पास आई और तरह तरह की अदा दिखाने लगी, लेकिन हातिम ताई जैसे देखकर भी नहीं देख रहे थे। इस तरह दिन खत्म हो गया और रात आ गई। तब गायबी रोशनी से कमरा जगमगा उठा। दीवारों से अन्य जादू कन्याएं भी निकलकर नाचने लगीं, लेकिन हातिम ताई चुपचाप देखते रहे। उन्होंने किसी का हाथ नहीं पकड़ा। रानी नाचते नाचते बार बार उनके शरीर पर आकर गिरी। फिर भी हातिम ताई ने हाथ पकड़ने से परहेज किया, क्योंकि उन्हें दरवेश की बात याद थी कि जैसे ही वे हाथ पकड़ेंगे उन्हें दोस्त हाबेदा पहुंचा दिया जाएगा। इसीलिए वे वहां कुछ दिन रुककर जादू कन्याओं के कारनामे देखना चाहते थे।
इसके बाद जादू कन्याओं ने थाल भरकर मिठाइयां, फल और स्वादिष्ट भोजन उनके सामने लाकर रख दिया। हातिम ताई ने अपनी इच्छा के अनुसार खाया, लेकिन आश्चर्य की बात, पेट भरकर खाने के बाद भी पेट भरा नहीं था। इस तरह 3 दिन बीतने के बाद चौथे दिन हातिम ताई ने रानी का हाथ पकड़ लिया। तुरंत ही सिंहासन के नीचे से एक विशाल दैत्य निकल कर आया और हातिम ताई को लात मार दी, जिससे हातिम ताई महल से बाहर छिटक गए। अगले ही पल उन्होंने देखा कि वे एक खाली मैदान में हैं। इसके बाद खुदा का नाम स्मरण करके हातिम ताई चलने लगे। तभी उन्हें सुनाई दिया कि कोई कह रहा है, एक बार देखा, फिर से देखना चाहता हूं। यह आवाज सुनते ही हातिम ताई ने उस आवाज की दिशा तय करके चलना शुरू किया। वे सिर्फ आवाज ही सुन रहे थे, कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। इस तरह 7 दिन और 7 रात चलने के बाद हातिम ताई ने देखा कि एक सफेद दाढ़ी वाला सूफी व्यक्ति मैदान में बैठा है। तब हातिम ताई धीरे धीरे उसके पास गए और सलाम करके एक तरफ बैठ गए। तब बूढ़े सूफी ने सलाम का जवाब देकर कहा, बताओ भाई, तुम किस लिए और कहां से यहां आए हो? तब हातिम ताई ने कहा, आपने क्या देखा और आपके मन में क्या देखने की इच्छा बाकी है? कृपया बताएं तो मैं खुश होऊंगा। तब बूढ़े सूफी ने कहा, एक दिन सुबह मैं मैदान में टहलने निकला था। चलते चलते एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक पेड़ देखकर उसके नीचे बैठ गया और तालाब की ओर देखने लगा। अचानक मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने देखा कि एक सुंदरी युवती तालाब के पानी के नीचे से निकलकर मेरी ओर बढ़ रही है। उसके नग्न शरीर को देखकर शर्मिंदगी में मैंने आंखें बंद कर लीं। वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पानी के अंदर ले गई। थोड़ी दूर तक गोता लगाने के बाद जब मेरे पैर जमीन पर टिके तो मैंने आंखें खोलीं और देखा कि मैं एक अपूर्व सुंदर बगीचे में खड़ा हूं और मेरे चारों ओर सुंदरी युवतियां मुझे घेरे खड़ी हैं। एक युवती ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे महल में ले गई और सब मिलकर नाच गान में मस्त हो गईं। महल के एक तरफ हीरे और जवाहरात से बना एक सिंहासन था। मुझे उस सिंहासन पर बिठाया गया। मैं वहां बैठकर सुंदरियों के नृत्य और गान का आनंद लेने लगा। कुछ देर बाद सुंदरियां महल की दीवारों के अंदर अदृश्य हो गईं। इसके बाद एक रूपसी युवती बाहर निकली। उसका रूप देखकर मैं लगभग बेहोश हो गया। मैं खुद को उसके सौंदर्य में खो बैठा। वह युवती कुछ देर नाचने के बाद मेरे पास आई। तब मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे सिंहासन पर बिठाया। तुरंत ही सिंहासन के नीचे से एक विशाल दैत्य निकलकर आया और मुझे एक लात मारी। अगले ही पल मैं इस मैदान में था। तब से मैं यहीं भटक रहा हूं, लेकिन उस महल और उन युवतियों को फिर से नहीं देख सका। हाय अफसोस, वह नारी कहां है? एक बार देखा, फिर से देखना चाहता हूं। यह कहकर बूढ़ा सूफी अचानक उठकर एक दिशा में चलने लगा। तब हातिम ताई ने उसके पीछे दौड़कर उसे पकड़ लिया और कहा, भाई, तुमने एक बार देखा, अगर फिर से उस नारी को देख सको तो क्या तुम खुश होगे? तब सूफी ने कहा, क्या वह भाग्य मेरे नसीब में होगा? जवाब में हातिम ताई ने कहा, निश्चित रूप से होगा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां पहुंचाने का इंतजाम करता हूं। इसके बाद हातिम ताई उसे लेकर कुछ दिनों में उस जादुई तालाब के पास पहुंच गए। तब हातिम ताई ने उससे कहा, अगर तुम हमेशा के लिए वहां रहना चाहते हो और उन रूपसी युवतियों को देखना चाहते हो तो किसी भी हाल में उसका हाथ नहीं पकड़ना। जितने दिन तुम उसका हाथ नहीं पकड़ोगे उतने दिन तुम वहां रह सकते हो। अगर तुमने उसका हाथ पकड़ लिया तो फिर से यहां वापस आ जाओगे। समझ गए ना भाई? जवाब में सूफी ने कहा, हाँ भाई, मैं समझ गया। तब हातिम ताई ने कहा, तो अब उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाओ। तब बूढ़ा सूफी ने वैसा ही किया। अगले ही पल जादू कन्याओं में से एक वहां आई और बूढ़े को तालाब के अंदर खींच ले गई। तब हातिम ताई ने खुदा के दरबार में अनंत शुक्रिया अदा किया और अपने देश की ओर चलने लगे। लौटते समय सबसे पहले वे मत्स्य कन्या के पास पहुंचे। वहां कुछ दिन रुकने के बाद वे भाल्लुक के देश में आए। वहां शहजादी से मिलकर कुछ दिन बिताए। इसके बाद वहां से भी विदा लेकर हसने बानू के देश शाहाबाद की ओर रवाना हुए। हसने बानू के महल में पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने मनीर के स्वामी से मुलाकात की। मनीर का स्वामी परेशान होकर उनके लिए ही इंतजार कर रहा था। उन्हें देखकर पूछा, क्या खबर है भाईजान? जवाब में हातिम ताई ने कहा, खबर बहुत ही शुभ है। मैं पहले सवाल का जवाब लेकर आया हूं। यह सुनकर मनीर का स्वामी बहुत खुश हुआ। उसके मन में नई उम्मीद जगी। इसके बाद अगले दिन सुबह हातिम ताई हसने बानू के सामने हाजिर हुए।
तब हंसने बानू ने हातिम ताई से कहा, बताओ हातिम, तुम क्या खबर लाए हो? तब हातिम ताई ने कहा, मैं तुम्हारे पहले सवाल का जवाब लाया हूं। यह कहकर हातिम ताई ने दोस्त हाबेदा की सारी घटनाएं विस्तार से बताईं। साथ ही यह भी बताया कि जो बूढ़ा सूफी चिल्लाकर कहता था, एक बार देखा फिर से देखना चाहता हूं, उसकी चीख अब बंद हो गई है। उसे फिर से दोस्त हाबेदा की जादू कन्याओं के पास पहुंचा दिया गया है ताकि वह वहां रह सके। उसे वहां रहने की अक्ल भी दी गई है। हातिम ताई का जवाब सुनकर हंसने बानू बहुत खुश हुई और सही जवाब देने के लिए धन्यवाद देकर कहा, अब कुछ दिन आराम करो, इसके बाद दूसरा सवाल पूछूंगी। तब हातिम ताई इसके लिए राजी हो गए। इसके बाद 8 दिन आराम करने के बाद हातिम ताई फिर से हंसने बानू के पास हाजिर हुए। तब हंसने बानू ने दूसरा सवाल करके कहा, एक आदमी ने अपने घर के दरवाजे पर लिख रखा है, दौलत को पानी में फेंक कर नेकी कमाओ। तुम्हें बताना होगा कि यह बात कहां और किसने लिखी है और क्यों लिखी है। तब हातिम ताई ने कहा, अगर तुम बता देती कि उस आदमी का घर किस दिशा में हो सकता है तो मेरे लिए सुविधा होती। जवाब में हंसने बानू ने कहा, सुना है, उत्तर दिशा में उस आदमी का घर है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बता सकती। तब हातिम ताई ने कहा, ठीक है, अल्लाह ताला मेरे साथ हैं, इंशाअल्लाह मैं जल्दी ही इसका सही समाचार लेकर आऊंगा। इसके बाद मनीर के स्वामी को आश्वासन देकर वे उत्तर दिशा की ओर चलने लगे। सारा दिन चलने के बाद शाम के समय वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उन्हें अचानक एक पुरुष की करुण रोने की आवाज और विलाप सुनाई दिया। रोने की आवाज सुनकर हातिम ताई ने सोचा, इंसान होकर भी अगर इंसान के दुख की खबर न लूं तो खुदा के सामने इसका जवाब देना होगा। इसलिए वे धीरे धीरे आगे बढ़े और देखा कि एक आदमी बैठकर आकुल होकर रो रहा है। तब हातिम ताई ने उससे कहा, भाई, तुम इस सुनसान जगह पर बैठकर क्यों रो रहे हो? तुम्हारा दुख क्या है? तब वह आदमी बोला, भाई, मैं एक सौदागर हूं, देश देश में माल लेकर सौदा करता फिरता हूं। एक दिन एक शहर में माल लेकर पहुंचा। उस शहर में हारिस नाम का एक सौदागर है। एक दिन उसके घर के सामने से गुजरते समय अचानक मेरी नजर 2 मंजिला बरामदे पर पड़ी। मैंने देखा कि एक रूपसी तरुणी वहां बैठी है। तब मैं उस तरुणी के रूप सागर में खो गया। शहर के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि यह तरुणी सौदागर हारिस की अविवाहित बेटी है, लेकिन हारिस उस शहर का प्रतिष्ठित धनी सौदागर है। मैंने हिम्मत करके हारिस के पास शादी का प्रस्ताव लेकर गया, लेकिन हारिस ने कहा, मेरी बेटी की शादी का अभिभावक मैं नहीं हूं, वह अब बालिग हो चुकी है। उसके दिए 3 सवालों का जवाब जो दे सकेगा उसी से वह शादी करेगी। अगर तुम में हिम्मत है तो उसके पास जा सकते हो। इसके बाद मैंने वैसा ही किया। मैंने उस लड़की के पास खबर भिजवाई। तब उस बीबी के खास महल में मुझे बुलाया गया। इसके बाद मुझे बिस्तर पर बिठाया गया। पर्दे के दूसरी तरफ वह लड़की बैठी। सबसे पहले मुझे कसम खानी पड़ी कि उसके दिए 3 सवालों का सही जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं दे सका तो मेरे पास जो भी मालमत्ता है वह सब जब्त करके मुझे निकाल दिया जाएगा। लेकिन अभी भी समय है, अगर चाहो तो वापस जा सकते हो। मैं तब उस रूपसी कन्या के प्यार में दिशाहारा था, इसीलिए मैंने उसकी बात मान ली। तब उस रूपसी कन्या ने सवाल किया, मेरा पहला सवाल है, शहर के पास एक कुआं है। इस कुएं की गहराई कोई नहीं जानता और इसमें क्या है यह भी कोई नहीं जानता। इसका सही समाचार मुझे लाकर देना होगा। यह कुआं कहां है मेरे लोग तुम्हें दिखा देंगे। दूसरा सवाल है, हर जुमे की रात को पास के मैदान में एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज है, जिंदा रहते ऐसा कुछ नहीं किया जो अब मेरे काम आ सकता। ये आवाज कौन करता है और क्यों करता है, इसका सही जवाब मुझे बताना होगा। और तीसरा सवाल है, शाहपरी के पास एक मुहर है, उसे मुझे लाकर देना होगा। हालांकि शाहपरी कहाँ रहती है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद इन सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुमकिन नहीं हुआ, इसीलिए उस लड़की ने मेरी सारी मालमत्ता रखकर मुझे एक कपड़े में शहर से निकाल दिया। न तो मुझे वह लड़की मिली, न ही सारी दौलत बची। अब मैं जंगलों में भटकता हूं और खुदा से रो रो कर दुआ मांगता हूं। यह सब सुनकर हातिम ताई ने मन ही मन सोचा, यह तो एक और मनीर का स्वामी है। फिर परोपकारी हातिम ताई ने उसे सांत्वना देकर कहा, भाई,
तुम कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तुम बस खुदा को पुकारो, वह जरूर तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। अब तुम मुझे उस सौदागर के घर ले चलो। यह सुनकर सौदागर हातिम ताई को लेकर चलने लगा। कई दिन चलने के बाद वे उस लड़की के घर पहुंचे। दरवाजे पर खादिम मौजूद थे। तब हातिम ताई ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे मालिक की बेटी से शादी के सिलसिले में मिलना चाहता हूं। तब एक खादिम उस लड़की के पास जाकर खबर दी, एक सुंदर सुदर्शन युवक शादी के सिलसिले में आपसे मिलना चाहता है। तब हारिस की बेटी ने उसे अंदर लाने की इजाजत दी। इसके बाद हातिम ताई ने सौदागर को बाहर छोड़कर उस लड़की के पास पहुंचे। शुरुआत में ही लड़की ने बता दिया, मुझसे शादी करने के लिए 3 सवालों का जवाब देना होगा। हातिम ताई इस शर्त पर राजी होकर बोले, तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम्हारी शादी का अभिभावक तुम्हारा बाप ही हो सकता है, उसे मेरे सामने आकर वादा करना होगा। तब हारिस सौदागर को वहां हाजिर किया गया। हातिम ताई ने उससे कहा, सौदागर साहब, आपकी बेटी ने मेरे साथ वादा किया है, अगर मैं उसके दिए 3 सवालों का जवाब दे सका तो वह मुझसे शादी करेगी। इसमें आपकी क्या राय है? जवाब में हारिस ने कहा, अगर मेरी बेटी राजी है तो मुझे कोई एतराज नहीं, उसकी शादी का अभिभावक वह खुद है। यह कहकर हारिस सौदागर वहां से चला गया। अब हातिम ताई ने लड़की से कहा, मैंने तुम्हारी सारी शर्तें मान ली हैं, अगर मैं तुम्हारे सवालों का सही जवाब दे सका तो तुम मेरी हो जाओगी। तब तुम्हें मेरे हुक्म के मुताबिक चलना होगा। जिसके हाथ में मैं तुम्हें दूंगा उसे तुम्हें अपने पति के रूप में कबूल करना होगा, और अगर मैं जवाब नहीं दे सका तो तुम जो चाहो वह कर सकती हो। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। चूंकि हारिस की बेटी के मन में यह विश्वास था कि कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हारी यह बात मान लेती हूं। अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब दे सको तो तुम जिसे कहोगे मैं उसी से शादी करूंगी। तब हातिम ताई ने कहा, अब अपने सवाल बताओ। हारिस की बेटी ने तब कहा, मेरा पहला सवाल है, शहर के पास एक कुआं है, इस कुएं की गहराई कोई नहीं जानता और इसमें क्या है यह भी कोई नहीं बता सकता। इसका सही समाचार मुझे लाकर देना होगा। ये कुआं कहाँ है, मेरे लोग तुम्हें दिखा देंगे। तब हातिम ताई ने कहा, ठीक है, तो अपने लोगों को कहो कि मुझे वह कुआं दिखाएं। यह कहकर हातिम ताई तैयार हो गए। इसके बाद हारिस की बेटी के लोग उन्हें लेकर उस कुएं के पास पहुंचे और उन्होंने हातिम ताई से कहा, जब तक तुम वापस नहीं आते हम यहीं इंतजार करेंगे, अब तुम कुएं में उतर जाओ। तब हातिम ताई ने अल्लाह का नाम स्मरण करके अकेले ही कुएं के अंदर प्रवेश किया। कुएं के अंदर घनघोर अंधेरा होने की वजह से वे ठीक से देख नहीं पा रहे थे, फिर भी वे बहुत सावधानी से चलने लगे। कई दिन चलने के बाद अचानक अंधेरा खत्म हुआ और दिन की तरह उजाला हो गया। हातिम ताई ने देखा कि सामने एक विशाल हवेली है। तब उन्होंने दरवाजे की ओर चलना शुरू किया। तुरंत ही कई दैत्य आकर उन्हें घेर लिया। वे सोच ही नहीं पाए कि इंसान यहां क्या करने आया। एक दैत्य हातिम के पास आया और बोला, खबरदार, तुम में से कोई भी इसके शरीर पर हाथ नहीं डालेगा। हमारे बादशाह की बेटी बीमार है, स्वयं बादशाह भी पेट की बीमारी से पीड़ित हैं। इंसान की मदद के बिना यह बीमारी ठीक नहीं होगी। यह कहकर वह दैत्य हातिम को लेकर सरदार दैत्य के पास पहुंचा। तब सरदार ने कहा, इस मुसाफिर आदम को क्यों पकड़कर लाए हो? इसे छोड़ दो, जहां इसकी मर्जी हो वहां चला जाए। सरदार दैत्य को परेशान देखकर हातिम ने अन्य दैत्यों से पूछा, तुम्हारा सरदार इतना परेशान क्यों है? तब एक दैत्य ने कहा, सरदार की पत्नी आंखों की बीमारी से पीड़ित है, इसलिए सरदार बहुत परेशान है। हातिम ताई ने तब सरदार दैत्य से कहा, सरदार, मुझे अपनी पत्नी को दिखाने दो, अभी खुदा की रहमत से वह ठीक हो जाएगी। हातिम की बात सुनकर सरदार दैत्य बहुत खुश हुआ और उसे अपनी पत्नी के पास ले गया। हातिम ताई ने सरदार की पत्नी को देखकर कहा, तुम्हारी पत्नी को मैं अभी ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें कसम खानी होगी कि मुझे तुम्हारे बादशाह के सामने हाजिर करना होगा। तुम्हारा बादशाह और उसकी पत्नी बीमार हैं। तब सरदार ने कहा, मैं सुलेमान नबी की दुहाई देकर कहता हूं, मैं निश्चित रूप से तुम्हें बादशाह के सामने हाजिर करूंगा। मेरी पत्नी की आंखें ठीक कर दो, हे मुसाफिर आदम।
तब हातिम ताई ने एक पात्र में पानी लिया और उसमें भाल्लुक की मुहर डुबो दी। इसके बाद उस पानी की 2 बूंदें सरदार की पत्नी की आंखों में डाल दी। तुरंत ही उसकी आंखों की जलन दूर हो गई और उसने आंखें खोलकर देखा। यह दृश्य देखकर सरदार खुशी से फूला नहीं समाया। इसलिए सरदार ने हातिम ताई को कंधे पर उठाकर बादशाह के महल की ओर दौड़ना शुरू किया। वहां पहुंचकर बादशाह के सामने विनम्रता से बताया, यह आदम बहुत कमाल का इंसान है। इसने पल भर में मेरी पत्नी की आंखों की जलन दूर कर दी। तब बादशाह ने अपनी बीमारी की बात बताकर हातिम से कहा, पेट के दर्द से मैं बेचैन हूं। बहुत सारी दवाइयां खाई लेकिन कोई कमी नहीं आई। तब हातिम ताई ने कहा, तुम किसी के सामने या किसी के घर में खाना नहीं खाओगे। दैत्यों की नजर बहुत खराब होती है। आज तुम मेरे साथ खाओगे तब मैं नजर का असर दिखाऊंगा। बादशाह के आदेश पर तब खाना हाजिर किया गया। हातिम ताई ने सबके सामने खाने का ढक्कन खोला, 2-1 मिनट रखकर फिर से ढक दिया। 1 घंटे बाद फिर से ढक्कन उठाया तो देखा कि सारा खाना कीड़ों में बदल गया था। तब हातिम ताई ने कहा, अब समझे दैत्यों की नजर कितनी खराब है। अब से तुम पर्दे के पीछे बैठकर खाओगे तो पेट की बीमारी नहीं होगी। इसके बाद बादशाह ने पर्दे के पीछे बैठकर खाना खाया। इससे वह धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। तब बादशाह खुशी से उछलने लगा और हातिम ताई को अपने सिंहासन के पास बिठाया। हातिम ताई ने तब दैत्य से सवाल किया, तुम्हारे राज्य में निश्चित रूप से आदम के बच्चे बंदी होंगे। जवाब में बादशाह ने कहा, हाँ, शायद कुछ 100 बंदी होंगे। तब हातिम ताई ने कहा, उन आदम के बंदियों को मुझे इनाम के रूप में दे दो, मैं उन्हें आजाद करना चाहता हूं। तब बादशाह ने कहा, तुम्हारी यह मांग मैं मान लेता हूं। यह कहकर बादशाह ने अपने राज्य में जितने भी आदम के बच्चे बंदी थे उन्हें छोड़ने का आदेश दिया। इसके बाद बादशाह ने हातिम ताई से कहा, मेरी एक युवती बेटी है, वह कई दिनों से बीमार है, कुछ भी ठीक नहीं हो रही। अगर तुम उसे ठीक कर दो तो मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। यह कहकर बादशाह हातिम को लेकर महल में चला गया। तब हातिम ताई ने उस कन्या को देखा। उसका रंग नीला था, पेट बड़ा था और पैर भारी हो गए थे। हातिम ताई ने तब थोड़ा पानी लिया, उसमें चीनी मिलाकर शरबत बनाया। इसके बाद भाल्लुक की मुहर को रगड़कर उस शरबत में मिलाया और बादशाह की बेटी को पिलाया। कन्या का पेट बंद था। शरबत पीने के थोड़ी देर बाद ही कन्या का पेट साफ हो गया। इससे उसका पेट नरम हो गया और दर्द तकलीफ भी कम हो गई। अगले दिन सुबह कन्या ने खाना खाने की इच्छा जताई। तब हातिम ताई ने आराम के लक्षण समझकर और 2 प्याले शरबत उसे पिलाए। इस तरह 3 दिनों में ही कन्या पूरी तरह स्वस्थ हो गई। इससे दैत्य का बादशाह असीम खुशी से भर गया। एक दिन बाद हातिम ताई ने बादशाह से कहा, अब मुझे विदा दो। दैत्यराज बादशाह ने तब और कुछ दिन रुकने का अनुरोध किया, लेकिन हातिम ताई ने कहा, नहीं दैत्यराज, अब नहीं, मेरे पास बहुत काम है, बाद में फुर्सत के समय निश्चित रूप से फिर आऊंगा। जवाब में बादशाह ने कहा, फुर्सत नहीं, बस जब कोई जरूरत हो तो मेरे पास जरूर आना। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। यह कहकर बादशाह ने हीरे, मोती, माणिक सहित कई कीमती चीजें हातिम के सामने नजर आने के रूप में पेश की। तब हातिम ताई ने कहा, मेरे पास लोग नहीं हैं, मैं इन्हें नहीं ले जा सकता। तब बादशाह ने कहा, मेरे लोग कुएं को पार करने तक तुम्हें साथ देंगे। इसके बाद जैसा कहा गया, हातिम ताई दैत्यों के साथ सामान लेकर चलने लगे। चलते चलते जब वे कुएं के किनारे पहुंचे, तब हारिस की बेटी के लोग दैत्यों को देखकर भागने लगे। प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और तीसरा भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।